नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। तो शारदा पाठ्य पुस्तिका का आज हम लोग दूसरा लेसन देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः। तो चलिए शुरू करते हैं। सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः। यानी सुख का मूल धर्म है और धर्म का मूल यानी अर्थ ये धन है। तो भारतीय धर्मशास्त्रेषु अनेकाः सूक्तयः विद्यन्ते याः मानवजीवनस्य यथार्थतत्त्वं प्रतिपादयन्ति। यानी भारतीय धर्मशास्त्रों में अनेक सूक्तियां मिलती है जो मानव जीवन के वास्तविकता को समझाती है, प्रतिपादित करती है, समझाती है। तेषु एकं प्रसिद्धं सूत्ररूपं वाक्यं कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रे अस्ति। उनमें से एक प्रसिद्ध सूत्ररूप वाक्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है। क्या है वो? सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः। यानी सुख का मूल धर्म है और धर्म का मूल अर्थ है। अस्य आशयः अस्ति यत् वास्तविक सुखस्य आधारः धर्मः, धर्मपालनस्य च आधारः अर्थः। यानी इसका आशय यह है कि वास्तविक सुख का आधार जो है ये धर्म है और धर्म पालन का आधार है अर्थ। अर्थः इत्युक्ते धनम, यानी अर्थ का मतलब है धन, यत् सर्वविधस्य आजीविका व्यवहारस्य प्रमुखम साधनम, जो सभी प्रकार के आजीविका का और व्यवहार का प्रमुख साधन है। जीवने धर्मः, अर्थः, सुखम इत्येतेषां त्रयाणां परस्पर संबंधः अविच्छिन्नः अस्ति। तो जीवने धर्म, जीवन में धर्म, अर्थ और सुख, इन तीनों का त्रयाणाम परस्पर संबंध, आपस में गहरा संबंध है। यह जनः यानी जो मनुष्य न्यायपूर्वकम अर्थोपार्जनम करोति, यानी न्यायपूर्वक धन कमाता है, अर्थ उपार्जनम यानी अर्थ यानी धन कमाता है, सह धर्म पालनम कर्तुम समर्थ भवति, वह धर्म का पालन करने में समर्थ होता है। धर्म पालनेन च दीर्घकालिकम सुखम लभते, यानी धर्म पालन से उसको दीर्घकालीन यानी लंबे समय तक, बहुत समय तक उसको सुख की प्राप्ति होती है, सुख मिलता है। अभी इसमें से जो जो संधियां आई है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। पहले ये पहले पैराग्राफ पे कौन सी है, तो यहाँ पे तेष्वेकम, तो यहाँ पे तेषु प्लस एकम, ये वाली संधि आई हुई यहाँ पे तेषु शु। उसके बाद दूसरा यहाँ पे आया हुआ है इत्युक्ते, तो इति प्लस उक्ते, ये यहाँ पे संधि आई हुई है। उसके बाद आजीविका व्यवहारस्य, उसके बाद इत्ते तेषाम, तो इति प्लस तेषाम, यहाँ पे ये वाली संधि आई हुई है। उसके बाद अर्थोपार्जनम, तो अर्थ प्लस उपार्जनम, ये वाली संधि आई हुई है यहाँ पे। सह धर्म पालनम कर्तुम समर्थ भवति, और बाकी यहाँ पे हम लोग ने देख लिया। तो यहाँ पे ये पहले दो पैराग्राफ में इतनी संधियां आई हुई है, आपको संधि पूछी जाती है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। सामान्य जीवने अन्नम, वस्त्रम, आवासः, शिक्षा, स्वास्थ्यसेवा च इत्यादीनां मूलभूतानां आवश्यकतानां पूर्तये धनम आवश्यकम। यानी सामान्य जीवन में अन्न, वस्त्र, आवास यानी घर, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा च इत्यादीनां मूलभूतानां आवश्यकतानां, यानी इत्यादि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उनको पूरा करने के लिए धनम आवश्यकम, यानी धन की आवश्यकता होती है। पर्याप्त धनस्य अभावात् स्वकर्तव्य पालनम कठिनम भवति। तो पर्याप्त धन से अभावात यानी पर्याप्त धन के अभाव में अपने कर्तव्यों का पालन करना कठिन हो जाता है। स्वास्थ्यम, शिक्षा, सेवा, दानम च इत्यादीनि कार्याणि बाधितानि भवन्ति। तो स्वास्थ्य, शिक्षा, सेवा और दान जैसे कार्य भी बाधित हो जाते हैं। दैनंदिन जीवनम च असंतुलितम भवति। तो हमारा दैनंदिन जीवन भी कैसे हो जाता है? असंतुलित हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। अतः धर्मशास्त्रे चतुर्वर्गेषु धर्मार्थ काम मोक्षेषु अर्थः अन्यतम
अन्यतमः स्तंभः इति गण्यते। इसलिए धर्मशास्त्रों में चतुर्वर्ग यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में अर्थ को एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना गया है, गिना गया है या माना गया है। स्तंभ तो अर्थ मतलब धन को बहुत एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना गया है। इसमें से हम लोग पहले अभी संधि देख लेते हैं कि कौन से आई हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे सेकंड वाले पैराग्राफ में च प्लस इत्यादि नाम ये वाली संधि आई हुई है यहाँ पे। उसके बाद आई हुई है यहाँ पे च, ये आई हुई यहाँ पे च प्लस इत्यादिनी, च प्लस इत्यादिनी, ये वाली संधि आई हुई है यहाँ पे। और उसके बाद बस इतनी है, दो ही संधि आई हुई है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। उक्तम गरुड़ पुराणे, इसलिए गरुड़ पुराण में कहा गया है ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय धर्मम अर्थम च चिंतयेत, यानी दिन के आरंभ में ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर उत्थाय धर्म और अर्थ दोनों के बारे में ही सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, ये सोचना चाहिए। अर्थात दिनस्य आरंभे धर्मार्थयोः चिंतनम आवश्यकम, अर्थात धन के बारे में दिन से आरंभे यानी दिन की शुरुआत में ही आरंभ में ही धर्म और अर्थ इन दोनों के बारे में सोचना, चिंतनम आवश्यकम यानी सोचना चाहिए। स्वस्थ आर्थिक व्यवहार त्रिविध भवति, यानी स्वस्थ आर्थिक व्यवहार, अच्छे आर्थिक व्यवहार के तीन रूप होते हैं, या कहिए हम लोग तीन विधाएं होती है। पहला है न्यायपूर्णम अर्थोपार्जनम, यानी न्यायपूर्ण अर्थ उपार्जनम यानी पैसा कमाना। सन्मार्गेण एव धनार्जनम करणीयम इति, यानी सन्मार्ग से ही धन कमाना चाहिए। उक्तम भगवता मनुना, इसलिए भगवान मनु के द्वारा कहा गया है सर्वेषाम एव शौचानाम अर्थम शौचम परम स्मृतम, यह अर्थे शुचिर ही सह शुचिर्न मृद्वा ऋषि शुचि ही शुचि, यानी भगवान मनु ने कहा है कि सभी प्रकार की शुद्धियों में अर्थ की शुद्धि सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। जो व्यक्ति धन के विषय में शुद्ध और ईमानदार है वही वास्तव में शुद्ध है, केवल मिट्टी और पानी से शरीर की शुद्धि करने वाला शुद्ध नहीं कहलाता है। अस्य आशयः यत् अनैतिकः आर्थिक व्यवहारः कदापि न करणीयः, इसका यह आशय है कि अनैतिक आर्थिक व्यवहार कभी भी नहीं करना चाहिए। मा घृतः कस्य स्विद्धनम इति उपनिषदः वाक्यम सततम मनसि निधाय स्वकौशलेन विद्यया च धनम उपार्जनीयम, इसका अर्थ है कि अनैतिक आर्थिक व्यवहार कभी करना नहीं चाहिए। और उपनिषद का वाक्य जो है माँ घृतः कस्य स्विद्धनम, अर्थात किसी दूसरे के धन का लोभ मत करो, किसी दूसरे के पास जो धन है उसकी अपेक्षा मत करो, उसका लोभ मत करो, यही इसका आशय है। और इति उपनिषदः वाक्य, ऐसे इसे सदा मन में रखकर सततम मनसी निधाय, हमेशा, सततम मतलब क्या, हमेशा, मनसी निधाय यानी मन में धारण करके, मन में रख कर, स्व कौशलेन और अपने कौशल से, और विद्या यानी अपनी विद्या से, धनम उपार्जनीयम यानी धन कमाना चाहिए। अभी इसमें जो जो ये संधि आई है वो देख लेते हैं। यहाँ पे पहले आई है च प्लस उत्थाय यानी उठकर, अ प्लस ओ इज इक्वल टू ओ, यहाँ पे संधि आई हुई है। उसके बाद यहाँ पे दूसरी वाली जो संधि आई है अर्थोपार्जनम, तो अर्थ प्लस उपार्जनम, यहाँ पे ये संधि आई हुई है। उसके बाद नेक्स्ट है सर्वेशम, ये संयोग आया हुआ है, यहाँ पे संधि नहीं है, सर्वेशम एव, यहाँ पे आया हुआ है। फिर यहाँ पे भी संयोग आया हुआ है, शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम यो अर्थे, तो यह प्लस अर्थे, यहाँ पे ये संधि आई हुई है यहाँ पे। उसके बाद शुचिर न में शुचि ही प्लस न, यहाँ पे ये संधि आई हुई है यहाँ पे। उसके बाद शुचिर ही, शुचि ही प्लस ही, यहाँ पे ये भी संधि आई हुई है यहाँ पे। उसके बाद उपार्जनीयम, उप प्लस अर्जनीयम,
यहाँ पे ये भी संधि आई हुई है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है औचित्यपूर्णः व्ययः, यानी आवश्यकतानुसारम व्ययः करणीयः। आवश्यकता के अनुसार ही, व्यय मतलब क्या, खर्च, आवश्यकता के अनुसार ही खर्च करना चाहिए। येन व्ययेन स्वास्थ्य लाभः विद्यार्जनम आत्मसुरक्षा वा भवेत् सह व्ययः अवश्यम करणीयः, यानी जिस खर्च से, येन व्ययेन मतलब क्या है, जिस खर्च से स्वास्थ्य लाभ होता है, हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, विद्यार्जनम, विद्यार्जन यानी विद्या की प्राप्ति होती है, आत्म सुरक्षा यानी हमारी खुद की सुरक्षा होती है, सह व्यय अवश्यम करणीय, ऐसा खर्च हमें अवश्य करना चाहिए। और आडंबर पूर्ण प्रदर्शनकारी व्यय अथवा विलास व्यसनाय व्यय अपव्यय भवति। और दिखावे वाला खर्च, आडंबर पूर्ण मतलब क्या है, जो दिखावा, शोबाजी जो होती है, तो आडंबर पूर्ण प्रदर्शनकारी दिखावे वाला जो खर्च है, और विलास विलास व्यसनाय, विलास और व्यसन के लिए जो खर्च किया जाता है वो खर्च अपव्यय उसको कहा जाता है, तो वो अपव्यय होता है। अपव्यय वर्जनीय, तो अपव्यय से यानी फालतू के खर्चे से बचना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अतः प्रत्येकम व्ययस्य लेखः स्थापनीय, इसलिए हर खर्च का लेखा रखना चाहिए, हिसाब रखना चाहिए। अंते च तेषां परिशीलनम करणीयम, और समय समय पर उसकी समीक्षा करनी चाहिए कि कहाँ पे हमारा ज्यादा खर्चा हुआ है, कहाँ पे हमारा कम खर्चा हुआ है, कहाँ पे हम लोग को ज्यादा खर्चा करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, तो इसका परिशीलनम हमें करना चाहिए। उसके बाद है भविष्य दृष्टा संचय, भविष्य दृष्टा संचय यानी भविष्य के लिए कुछ बचा के रखना चाहिए। तो उपार्जित धनस्य कश्चन भागः भविष्य सुरक्षायै संचनीयः, यानी कमाए हुए धन का, उपार्जित धन से मतलब क्या, कमाए हुए धन का कुछ भाग भविष्य की सुरक्षा के लिए उसका संचय करना चाहिए। संचयस्य अभ्यासेन जनः स्वावलंबी भवति, यानी बचत की आदत से व्यक्ति स्वावलंबी बनता है, स्वावलंबी होता है। तो जो संचय करता है या जो थोड़ा बहुत बचा के रखता है अपने भविष्य के लिए, वो हमेशा स्वावलंबी यानी इंडिपेंडेंट ऐसे होता है। स्वावलंबनम स्वाभिमानस्य मूलम वर्तते, स्वावलंबन जो है स्वाभिमान का मूल है, रूट है। संकट कालेपि स्वाभिमान स्वाभिमानी जनः अन्य जनस्य आर्थिक सहायता न अपेक्षते, यानी संकट के समय पर भी स्वाभिमानी व्यक्ति दूसरों की आर्थिक सहायता पर निर्भर नहीं रहता है या उसकी अपेक्षा नहीं करता है। तो यहाँ पे अभी संधि देख लेते हैं कि कौन से संधि यहाँ पे आई हुई है। तो उपार्जित धनस्य यहाँ पे आया हुआ है संकट काले अपि, तो संकट काले प्लस अपि पूर्व रूप संधि है ये। और उसके बाद है आर्थिक सहायता न अपेक्षते, प्लस इज इक्वल टू आ, न दीर्घ संधि है, न अपेक्षते। यहाँ पे ये दो संधियां आई हुई है। आगे बढ़ते हैं। छात्र जीवने आर्थिक साक्षरता, यानी छात्र जीवन में आर्थिक साक्षरता यानी फाइनेंशियल लिटरेसी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कितना खर्च करना है, कहाँ पे खर्च नहीं करना है, ऐसे। अनेकदा छात्राः मातापितृभ्यां कष्टार्जित धनस्य तुच्छ कारणैः अपव्ययं कुर्वन्ति, यानी कई बार छात्र क्या करते हैं, स्टूडेंट्स अपने माता पिता की कठिन परिश्रम से कमाई हुई धनराशि को छोटे छोटे चीजों पे या छोटे छोटे कारणों के लिए खर्च कर देते हैं। कष्टार्जित धनस्य, कष्ट करके कमाए हुए धन को बहुत तुच्छ कारणों के लिए खर्च कर देते हैं। अपव्यय मतलब क्या, खर्च कर देते हैं, फालतू बिना फालतू खर्च कर देते हैं। जिह्वा लालसा पुत्पुत्यर्थम त्वरिताहारः शीतपेयं पूटीकृतभोजनं तथैव व्यसनपदार्थानां सेवनं प्रदर्शनकारी परिधानं विलासितापूर्णम् आचरणं च इत्यादि यत्र प्रभूतः अपव्ययः भवति। तो जिह्वा लालसा पूर्त्यर्थम यानी जीभ के स्वाद के लिए त्वरिताहारः मतलब फास्ट फूड, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं फास्ट फूड। शीतपेयम यानी कोल्ड ड्रिंक्स,
पूटीकृत भोजनम यानी पैकेट बंद जो भोजन है, पैकेट बंद जो खाना है वो, और प्रदर्शनकारी परिधानम यानी दिखावे वाले वस्त्र जो है वो परिधान करते हैं। विलासिता पूर्णम आचरणम यानी विलासित पूर्ण ऐसे आचरण करते हैं। और इस सब में क्या होता है, च इत्यादि यत्र प्रभुतः अपव्यय भवति, इसमें बहुत ज्यादा खर्चा होता है, अपव्यय होता है, पैसे का अपव्यय होता है। एतैहि न केवलम धन हानि ही, यानी इस सब से क्या होता है, सिर्फ धन की ही हानि नहीं होती है, स्वास्थ्य हानि अपि जायते, स्वास्थ्य की भी हानि होती है। स्वास्थ्य हानि कारणात् पुनः धन व्यय वर्धते, और स्वास्थ्य खराब होने पर फिर धन हमारा खर्च हो जाता है, और धन का खर्चा और ये और खर्च बढ़ जाता है उसमें, यानी स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए और खर्च बढ़ जाता है। तो बहुत बार बच्चे अपने माता पिता के कमाए हुए धन को अपने फालतू के चीजें खरीदने के लिए, फास्ट फूड खरीदने के लिए, कोल्ड ड्रिंक के लिए, व्यसन पदार्थ यानी ऐसे ही कुछ व्यसनी पदार्थों के लिए, अपने अच्छे परिधान के लिए खर्च करते हैं, और इससे बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है, और इससे सिर्फ धन की हानि नहीं होती है, उनके स्वास्थ्य की भी हानि होती है। और स्वास्थ्य हानि कारणात् यानी स्वास्थ्य की हानि को ठीक करने के लिए फिर से धन व्यय वर्धते, और उससे फिर से धन को अपव्यय हो जाता है, यानी खर्चा बढ़ जाता है। यहाँ पे अभी एक बार ये देख लेते हैं कि कौन सी संधियां यहाँ पे आई हुई है। स्वास्थ्य हानि, हानि ही प्लस अपि, यहाँ पे संधि आई हुई है। उसके बाद धन व्यय प्लस वर्धते, दो ही संधि यहाँ पे आई हुई है। आगे बढ़ते हैं। अर्जितस्य संचयः संचितस्य च निवेशः, यानी अर्जित धन की बचत और बचाए हुए धन का निवेश यानी इन्वेस्टमेंट। अर्जितस्य संचयः संचितस्य च निवेशः, यानी अर्जित धन की बचत और बचाए हुए धन का निवेश यानी इन्वेस्टमेंट। चाणक्य नीतौ उक्तम, यानी चाणक्य नीति में कहा गया है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, सक्रमः सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च, यानी जैसे पानी की एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, वैसे ही विद्या, धर्म और धन भी क्रमशः थोड़ा थोड़ा प्रयास से बढ़ते हैं, इसलिए प्रयास करते रहना चाहिए। तो जैसे एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है, एक एक बिंदु पानी की जल की बिंदु से, जल के बूंद से, पानी की बूंद से घड़ा भर जाता है, वैसे ही विद्या, धर्म और धन भी थोड़े थोड़े प्रयास से बढ़ते हैं। लघु 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 संचयोपि कालांतरे महत् संपत्ति रूपेण वर्धते, यानी छोटी छोटी बचत भी समय के साथ, कालांतरी मतलब क्या, समय के साथ महत् संपत्ति रूपेण बहुत बड़ी संपत्ति बन जाती है, बढ़ जाती है, बन जाती है। यानी छोटी छोटी, लघु लघु मतलब क्या, छोटी छोटी बचत है। संचयोपि तो संचय, यहाँ पे संचय से थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बचत भी समय के साथ बड़ी संपत्ति बन जाती है। यदि छात्राः प्रतिदिनम् अल्पधनस्य अपि संचयं कुर्वन्ति, तस्य उचित निवेशं च कुर्वन्ति, तर्हि तेषां भविष्यं सुरक्षितं भवेत्। अगर छात्र प्रतिदिन थोड़े थोड़े धन की भी बचत करे और उसका उचित निवेश करे, उसको अच्छे से इन्वेस्ट करे, तो उनका भविष्य सुरक्षित हो सकता है। भारतदेशे धनसञ्चयस्य सुरक्षितनिवेशस्य च कृते बहुविधाः मार्गाः सन्ति, यानी भारत देश में धन संचय और सुरक्षित निवेश करने के लिए, यानी इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे मार्ग बताए गए हैं। जैसे तेषु प्रधानमंत्री जन धन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, सार्वजनिक भविष्य निधि, वरिष्ठ नागरिक संचय योजना, किस विकास पत्रम, राष्ट्रीय संचय प्रमाणपत्रम, राष्ट्रीय पेंशन योजना, नियत निक्षेपः, आवृत्ति निक्षेपः च इत्यादयाः प्रमुखाः सन्ति।
यानी यहाँ पे बहुत सारे जो निवेश के तरीके हैं, वो बताए गए हैं। उनमें से प्रधानमंत्री जनधन योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना है, सार्वजनिक भविष्य निधि योजना है, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना है, यानी सीनियर सिटीजन्स के लिए बचत योजना है, किसान विकास पत्र है, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र है, राष्ट्रीय पेंशन योजना है और नियत निक्षेप और आवर्ती निक्षेप। ये सारी योजनाएँ यहाँ पे बताई गई है कि किसमें आप निवेश कर सकते हैं। हुँ। एतासां सर्वकारीययोजनानां विषये सूचनाः आगे बढ़ते हैं। लब्धुं लाभं वाप्तुं च समीपस्थवित्तागाराः, पत्रालयाः वा गन्तव्याः, तत्सम्बन्धाः अधिकारिणः च प्रष्टव्याः। तो इन सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए विषये सूचनाः लब्धुं यानी जानकारी और लाभ प्राप्त करने के लिए जो आपके पास में समीपस्थ मतलब क्या आपके पास आपके निकट में कोई बैंक है, वित्तगार मतलब क्या बैंक, पत्रालय मतलब डाकघर में जाना चाहिए, गंतव्य मतलब जाना चाहिए और तत्संबद्धाः अधिकारिणः च प्रष्टव्याः और उसके संबंधित अधिकारियों से ये सारी चीजें पूछनी चाहिए। प्रष्टव्याः मतलब क्या पूछनी चाहिए। एतासु योजनासु न केवलं कष्टार्जितधनस्य सुरक्षा भवति तर्हि अपितु चक्रवृद्ध्यंशेन सह तद्धनं सततं वर्धमानं भवति। एतासु योजनासु तो इन योजना में कठिन परिश्रम से कष्टार्जित धनस्य यानी परिश्रम से कमाए हुए धन की सुरक्षा होती है और चक्रवृद्धि ब्याज के साथ धन निरंतर बढ़ते रहता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे संधि लाभम, यहाँ पे ये वाली संधि आई हुई है। तो लाभम प्लस अवाप्तुम, उसके बाद आया है यहाँ पे तत् प्लस धनम, ये एक संधि आई हुई है यहाँ पे। बस इतनी आई है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अभी प्रधानमंत्री जनधन योजना जो हम लोग ने ऊपर पढ़ा है, वो सारी योजनाओं के बारे में ऐसे उन्होंने यहाँ पे दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। भौतिकतावादी युगस्य भौतिकता भौतिकतावादी युगस्य आकर्षणेन यूनाम पव्ययः अधिको भवति, येन कारणेन अस्माकं आर्थिकस्थितिः विपन्ना भवति। यानी भौतिकतावादी युग के आकर्षण के कारण युवाओं में यानी जितने भी यंग लोग हैं उनमें अपव्यय अधिक हो जाता है। ये न कारणेन इसके कारण से अस्माकं आर्थिक स्थिति ही विपन्ना भवति, तो हमारी आर्थिक स्थिति जो है वो कमजोर हो सकती है। किंतु अर्थ विषयक सचेतनता अस्मान् अभावात उद्धृत्य आर्थिक संपन्नतां प्रति नयति। लेकिन अर्थ के यानी धन के विषय में जागरूकता हमें अभाव से निकालकर आर्थिक संपन्नता की ओर ले जाती है। अतः बुद्धिमतां छात्राणां ध्येयं स्यात्, इसलिए बुद्धिमान छात्रों का लक्ष्य होना चाहिए तो धनस्य उचितोपार्जनम यानी धन का उचित उपार्जन, व्यय से मर्यादा यानी खर्च की मर्यादा, खर्च का लिमिटेशन कि कितना खर्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपातकालीन निधि संचय यानी आपातकालीन संकट काल के समय में निधि का संचय यानी धन का संचय, और दीर्घकालीन निवेश और दीर्घकालीन निवेश यानी भविष्य के लिए कुछ पैसे बचा के रखना। यह एतेषाम अनुशासनेन पालनम करोति, यानी जो व्यक्ति इन बातों का अनुशासन पूर्वक यानी डिसिप्लिन के साथ पालन करता है, स एव वही यथार्थतः धनस्य धर्मस्य च संतुलनं स्थापयितुं शक्नोति। तो जो व्यक्ति इसका पालन करता है वही धन धर्म का सही संतुलन स्थापित कर सकता है। यह विद्यार्थी अद्य अर्थ विषये जागरूकः अस्ति सह भविष्ये उत्तरदायी नागरिको भवति, यानी जो विद्यार्थी आज अर्थ के विषय में जागरूक है, धन के विषय में जागरूक है, वह भविष्य में उत्तरदायी नागरिक बनता है। धर्मः अर्थः सुखम च इत्येतेषां संतुलनम एव यथार्थ जीवनस्य लक्षणम। तो धर्म अर्थ और सुख का संतुलन ही वास्तविक जीवन का लक्षण होता है। अतः एव उक्तम, इसलिए कहा गया है क्षणशः कणशः च एव विद्यामर्थम च साधयेत्, क्षणे नष्टे कुतो विद्या
कणे नष्टे कुतो धनम, यानी विद्या और धन को क्षण क्षण और कण कण करके अर्जित करना चाहिए। समय नष्ट होने पर विद्या नहीं मिलती और छोटे छोटे धन का ध्यान न रखने पर धन भी नहीं बचता है। तो यानी मुख्य इसका सार जो है ये, सुखी जीवन के लिए धर्म आवश्यक है और धर्म पालन के लिए न्यायपूर्वक कमाया गया अर्थ यानी धन आवश्यक है और अर्थ का सही उपयोग बचत, संयम और विवेक से होना चाहिए। अभी इसके हम लोग संधि देख लेते हैं, कौन से संधि इसमें आई हुई है। उचित उपार्जनम, यहाँ पे आया हुआ है ये उचित प्लस उपार्जनम। उसके बाद है यहाँ पे दीर्घकालीन निवेशश्च, तो निवेशः प्लस च। उसके बाद यहाँ पे आया हुआ है जागरूकः, जागरूकः प्लस अस्ति, ये संधि यहाँ पे आया हुआ है, और च प्लस इत्तेषाम, इत्तेषाम यहाँ पे आया हुआ है, और यहाँ पे एव प्लस उक्तम, ये वाला संधि यहाँ पे आया हुआ है। उसके बाद कणशः, यहाँ पे लिख देती हूँ कणशः प्लस च प्लस एव। उसके बाद बस इतनी ही संधि यहाँ पे आई हुई है। आज हम लोगों ने शारदा पाठ्य पुस्तिका का दूसरा चैप्टर देखा। मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पुनर्मिलामः।